याददाश्त वापस लाने वाले 1 मिनट के आसान व्यायाम का चमत्कार। आप डिमेंशिया के डर से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो इसे अभी करें। दोस्तों, क्या आप आजकल बार बार चीजें भूलने लगे हैं? अगर आप परिवार वालों का जन्मदिन भूल जाते हैं या अभी अभी रखा अपना चश्मा नहीं ढूंढ पाते, तो आपका दिल बैठ जाता होगा। कई लोग ये सोचकर रात भर चिंता में रहते हैं कि कहीं मुझे भी डिमेंशिया तो नहीं हो रहा, लेकिन आज मैं आपको इसका एक बहुत ही शानदार समाधान दूंगा। आपका दिमाग कभी बूढ़ा या मरा नहीं है, ये तो बस अब तक की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से थोड़ी देर के लिए सो गया है। मैं आपको 74 साल के रमेश शर्मा जी की कहानी सुनाता हूं। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पार्क में मिलने का वादा किया। वो रास्ता उनका जाना पहचाना था, इसलिए उन्हें लगा कि वो आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बस स्टॉप पर पहुंचे, अचानक उनका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि वो कहां जाने वाले थे या किससे मिलने वाले थे। वो सड़क के बीच में ही हताश होकर बैठ गए और आखिर में घर वापस आ गए। आप सोच सकते हैं कि उन्हें उस वक्त कितना अकेला और हारा हुआ महसूस हुआ होगा, यह सोचकर कि अब मैं सच में किसी काम का नहीं रहा। वो अपने बच्चों के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगे और अकेले में खूब रोए। लेकिन क्या आप जानते हैं मैंने उनसे क्या कहा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शर्मा जी, बधाई हो, अब आपका दिमाग जागने के लिए पूरी तरह तैयार है। कई लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि उम्र के साथ दिमाग कमजोर हो जाता है और कोशिकाएं मरने लगती हैं। यह बिल्कुल सच नहीं है। हाल के शोध से पता चलता है कि इंसान का दिमाग 90 साल की उम्र के बाद भी लगातार नई कोशिकाएं बनाता रहता है। आपका दिमाग अभी भी खुद को फिर से ठीक करना चाहता है, बस हम उसे चालू करने का सही तरीका नहीं जानते, इसलिए वो चुपचाप बंद पड़ा है। इसीलिए आज मैं आपके दिमाग को फिर से चालू करने के लिए 4 रिमोट कंट्रोल लेकर आया हूं। ये है आपके कान, गर्दन, जीभ और पैर की उंगलियां। सिर्फ इन 4 जगहों को सही तरीके से छूने से ही आपके दिमाग में रोशनी जल जाएगी। इसके लिए ना तो महंगी दवाओं की जरूरत है और ना ही मुश्किल वर्जिश की। दिन में सिर्फ 1 मिनट ही काफी है। दिमाग बहुत ईमानदार होता है। अगर हम मेहनत और ध्यान से उसे उत्तेजित करें तो वो हमें बेहतर याददाश्त का तोहफा जरूर देता है। रमेश शर्मा जी ने भी मेरे साथ ठीक 3 महीने तक इन व्यायामों को किया और अब वो अपने पोते पोतियों के साथ अंग्रेजी के शब्द भी याद करते हैं। उनकी बहू भी हैरान होकर कहती है, पिताजी, आप आजकल इतने तेज कैसे हो गए हैं? आप भी ये जरूर कर सकते हैं। आज मैं आपको ये राज्य बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास जरूर वापस पाएं। अगर आप आज की कहानी के लिए उत्साहित हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक लिखें। आपका लिखा ये एक आपके सोए हुए दिमाग को जगाने वाला पहला स्विच बनेगा। 70 पार आपके दिमाग की सुरक्षा के लिए जीवन रक्षक नियम। चलिए अभी शुरू करते हैं। आप वीडियो देखते देखते भी इसे कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहले ही शेयर कर दें और बाद में देखकर अभ्यास करें। दिमाग की पावर चालू करने का पहला और दूसरा राज्य आपके कान और गर्दन में छिपा है। पहला व्यायाम है कानों को बाहर की तरफ आराम से खींचना, जिसे कान फैलाने वाला व्यायाम कहते हैं। इसे अभी करके देखें। अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को पकड़े। कान के ऊपरी हिस्से, बीच के हिस्से और आखिर में निचले हिस्से को बारी बारी से पकड़कर 3-3 सेकंड के लिए धीरे धीरे बाहर की ओर खींचें। कुल 10 सेकंड ही काफी हैं। बहुत जोर से न खींचे, बस ऐसा महसूस करें कि आपके कान आराम से खींच रहे हैं। कानों को खींचना दिमाग के स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी क्यों है? हमारे शरीर में वेगस नर्व नाम की एक बहुत लंबी और जरूरी हाईवे होती है जो दिमाग को शरीर के सभी अंगों से जोड़ती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस है जो दिमाग से शुरू होकर दिल, फेफड़ों और पेट तक को नियंत्रित करती है। और कान ही हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जहां यह रहस्यमयी नस शरीर के बाहर थोड़ी सी झलक दिखाती है। इसलिए कानों को उत्तेजित करना सीधे दिमाग को छूने जैसा असर करता है। जब आप कानों को खींचते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे दिमाग का ब्रेक भी कहा जाता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है।
जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग कस जाता है। ऐसे में कानों को उत्तेजित करने से दिमाग को यह संकेत मिलता है कि अब आराम करने का समय है और वो तनाव वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर तुरंत कम कर देता है। वास्तव में प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय शोधों से पता चलता है कि सिर्फ कानों को उत्तेजित करने से ही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का संतुलन वापस आ जाता है और यहां तक कि दिमाग के अंदर की सूजन भी कम हो जाती है। रमेश शर्मा जी भी शुरुआत में हैरान थे। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ कान छूने से याददाश्त अच्छी हो सकती है? लेकिन कुछ दिन यह व्यायाम करने के बाद उन्होंने खुशी खुशी बताया कि उन्हें नींद बहुत अच्छी आने लगी है। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग गहरी नींद के दौरान ही अपनी सफाई करता है। यह वह समय है जब दिन भर में जमा हुए जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं। कान के व्यायाम से दिमाग को आराम मिलता है, जिससे गहरी नींद आती है और दिमाग उतना ही ज्यादा साफ होता है। अब दूसरा व्यायाम, यह दिमाग तक जाने वाले हाईवे को खोलने वाला कछुआ गर्दन घुमाने वाला व्यायाम है। अपने सिर को बहुत धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं, फिर वापस लाएं, फिर धीरे धीरे बाईं ओर घुमाएं और वापस लाएं। यह सिर्फ 5 सेकंड में पूरा हो जाएगा। यहां सबसे जरूरी सावधानी यह है, इसे कभी भी तेजी से न घुमाएं और गर्दन को पूरा घुमाने की कोशिश न करें। इसका राज यह है कि जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, वैसे ही बिना दर्द वाले हिस्से तक ही गर्दन को आराम से घुमाएं। गर्दन इतनी जरूरी क्यों है? हमारी गर्दन की हड्डियों के दोनों तरफ वर्टेब्रल आर्टरी नाम की बहुत जरूरी नसें होती हैं, जो दिमाग तक खून पहुंचाती हैं। यह खून दिमाग के पिछले पर्दन की आर्टरी सेल्फ गर्दन के हिस्से यानी संतुलन बनाने वाले सेरिबेलम और जीवन को बनाए रखने वाले ब्रेन स्टेम तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन उम्र के साथ गर्दन की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और इन नसों पर दबाव डालती हैं। इससे दिमाग तक जाने वाले खून की मात्रा कम हो जाती है, सिर भारी लगता है और हम बार बार भूलने लगते हैं। गर्दन को धीरे धीरे घुमाने से ही यह संकरा रास्ता फिर से खुल जाता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व दिमाग में तेजी से पहुंचने लगते हैं। रमेश शर्मा जी का गर्दन अक्सर स्मार्टफोन देखने की वजह से अकड़ा रहता था, लेकिन इस व्यायाम को सीखने के बाद उन्होंने बताया कि उनका सिर बिल्कुल हल्का और साफ महसूस होता है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है जैसे दिमाग से धुंध छंट गई हो। यह बिल्कुल सही है। गर्दन को आराम देना दिमाग में ताजी हवा भरने जैसा है। हालांकि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या जिन्हें पहले से ही गर्दन की नसों के संकरे होने की समस्या बताई गई है, उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जबरदस्ती न घुमाएं, बस हल्का सा हिलाना ही काफी है। अपने शरीर के संकेतों को सुने और धीरे धीरे शुरू करें। कान और गर्दन से शुरुआत इसलिए की जाती है ताकि दिमाग तक जाने वाला दरवाजा खुल सके। अगर दरवाजा ही बंद हो तो कितना भी अच्छा खाना खाएं या पढ़ाई करें, क्या फायदा? पहले रास्ता साफ करना जरूरी है, फिर अगले कदम पर बढ़ना चाहिए। क्या आपको अभी से सिर में थोड़ी ठंडक महसूस नहीं हो रही है? अगर आपको आज का वीडियो मददगार लग रहा है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ अभी शेयर करें जो याददाश्त की समस्या से परेशान हैं। आपका एक शेयर किसी के लिए डिमेंशिया से बचने का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। कहते हैं, अच्छी चीजें बांटने से ही खुशियां बढ़ती हैं। तो चलिए, अब जब हमने दिमाग का दरवाजा खोल दिया है तो अगले हिस्से में हम सीधे दिमागी कोशिकाओं में खाद डालने और दिमाग के नक्शे को बड़ा करने के और भी शक्तिशाली तरीके बताएंगे। यह है जीभ और पैर की उंगलियों के व्यायाम। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आप भी रमेश शर्मा जी की तरह 3 महीने में जवानी जैसी याददाश्त वापस पा सकते हैं। सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। अपने स्वस्थ दिमाग के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए, अब जब हमने दिमाग तक जाने का रास्ता साफ कर दिया है तो अब आक्रामक रूप से दिमागी कोशिकाओं को पोषक तत्वों से भरपूर खाद देने का समय है। अगर हमने पहले कान और गर्दन को छूकर दिमाग का दरवाजा खोला था, तो अब जो 2 व्यायाम आप करेंगे वे दिमाग के गहरे हिस्सों को सीधे उत्तेजित करके नई कोशिकाओं को उगने,
में मदद करने वाले बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। इस बार भी कागज और पेन तैयार रखें या इस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छी तरह से सहेज लें। तीसरा व्यायाम है जीभ को ढकेलने और घुमाने का व्यायाम। इसे अभी अपने मुंह के अंदर करके देखें। पहले अपनी जीभ की नोक को मुंह के ऊपरी हिस्से तालू पर रखें और लगभग 3 सेकंड तक बहुत जोर से ऊपर की ओर धकेलें। इसके बाद अपनी जीभ को मुंह के अंदर एक बड़ा गोला बनाते हुए घड़ी की दिशा में एक बार और फिर घड़ी की उल्टी दिशा में एक बार घुमाएं। बस 15 सेकंड ही काफी हैं। अगर आप शीशे के सामने यह करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी जीभ को कितना बड़ा और अच्छी तरह से घुमा रहे हैं, जो और भी बेहतर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीभ दिमाग के स्वास्थ्य की चाबी क्यों है? जीभ सिर्फ स्वाद चखने वाला अंग नहीं है, यह हमारे शरीर की 8 सबसे जटिल और सटीक मांसपेशियों का एक बहुत ही होशियार गुच्छा है। जीभ को हिलाने से दिमाग के केंद्र यानी ब्रेन स्टेम से निकलने वाली एक खास नस उत्तेजित होती है। जब यह संकेत दिमाग तक पहुंचता है तो एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो दिमागी कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने में मदद करता है, बिल्कुल एक खाद की तरह। इस खाद का नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF। नाम थोड़ा मुश्किल है ना? बस यह समझ लीजिए कि यह दिमागी कोशिकाओं को बढ़ाने वाला टॉनिक है। जब यह टॉनिक बढ़ता है तो दिमागी कोशिकाओं के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है और नई कोशिकाओं के जन्म में बहुत मदद मिलती है। वास्तव में जो लोग नियमित रूप से जीभ का व्यायाम करते हैं, उनके दिमाग की तस्वीरें देखने पर पता चलता है कि याददाश्त के लिए जिम्मेदार हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा है। रमेश शर्मा जी भी शुरुआत में जीभ घुमाने में थोड़ा शर्माते थे, लेकिन जब उन्होंने इस व्यायाम को लगातार किया तो एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, मैं आजकल ठीक से बोल नहीं पाता था और बच्चों के सामने चुप रहता था, लेकिन अब मेरा उच्चारण बिल्कुल साफ हो गया है और मुझे बातचीत करने में मजा आता है। यह बिल्कुल सही है। जीभ का व्यायाम न केवल दिमाग को जगाता है, बल्कि बुढ़ापे में जीवन की गुणवत्ता तय करने वाली बोलने और भोजन निगलने की क्षमता को भी सुरक्षित रखता है। अब आखिरी और चौथा व्यायाम, यह दिमाग के नक्शे को बड़ा करने और संतुलन को बेहतर बनाने वाला पैर की उंगलियों को सिकोड़ने और फैलाने का व्यायाम है। अभी अपने जूते उतारें या मोज़ों के अंदर ही अपनी उंगलियों को हिलाकर देखें। दोनों पैरों की साधी आपके बेखे उंगलियों को जितना हो सके अंदर की ओर कसकर सिकोड़ें और फिर जितना हो सके बाहर की ओर फैलाएं। इस क्रिया को 30 सेकंड तक दोहराएं। इसका राज यह है कि आप इतना जोर लगाएं कि आपको अपनी उंगलियों के बीच की जगह खुलती हुई महसूस हो। कई लोग पूछते हैं कि शरीर से इतनी दूर पैर की उंगलियां ही क्यों? हमारे दिमाग के अंदर शरीर के हर हिस्से के लिए एक तय क्षेत्र होता है जिसे ब्रेन मैप कहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि दिमाग में पैर की उंगलियों का क्षेत्र हाथ जितना ही बड़ा होता है। पैर की उंगलियों को बारीकी से हिलाने से ही दिमाग के एक बहुत बड़े हिस्से में बल्ब जलाने जैसा असर होता है। खासकर पैर की उंगलियां हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाले सेरिबेलम से बहुत करीब से जुड़ी होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ क्या आप भी लड़खड़ाने और गिरने से डरते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पैर की उंगलियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और दिमाग को भेजे जाने वाले संकेत कम हो जाते हैं। पैर की उंगलियों को सिकोड़ने और फैलाने का यह सरल व्यायाम सेरिबेलम को उत्तेजित करता है और आपको गिरने के खतरे से बचाता है। यह पहले से ही साबित हो चुका है कि सिर्फ 6 हफ्ते इस व्यायाम को करने से संतुलन की क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होता है। रमेश शर्मा जी जब भी सैर पर जाते थे तो जानबूझकर अपनी पैर की उंगलियों को हिलाते थे। उन्होंने गर्व से बताया कि पहले थोड़ी सी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर उन्हें डर लगता था, लेकिन अब उनके पैरों में जमीन को पकड़ने की ताकत आ गई है और चलना बहुत मजबूत लगता है। जब पैर की उंगलियां मजबूत होती हैं तो दिमाग मजबूत होता है, और जब दिमाग मजबूत होता है तो आपकी चाल में आत्मविश्वास आता है। अब आपने कान, गर्दन, जीभ और पैर की उंगलियों वाले 4 दिमागी रिमोट कंट्रोल सीख लिए हैं।
जब इन व्यायामों को एक क्रम में किया जाता है तो क्या होता है, दिमाग के प्रवेश द्वार से लेकर उसके केंद्र और सबसे बड़े गति क्षेत्र तक एक साथ रोशनी जल उठती है, जिससे पूरे दिमाग की सक्रियता होती है। यह सिर्फ याददाश्त को ही बेहतर नहीं बनाता, बल्कि यह आपकी भावनाओं, नींद और शरीर की हरकतों यानी हर चीज को स्वस्थ बनाने वाला एक संपूर्ण नुस्खा है। अब दिमाग की पावर चालू करने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आपको आज का वीडियो वाकई मददगार लगा तो घर बैठे सेहत चैनल का सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे और भी उपयोगी और बेहतरीन स्वास्थ्य जानकारी बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। इस अच्छे तरीके को अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि हम सब बिना डिमेंशिया की चिंता के एक ऊर्जावान बुढ़ापा जी सके। तो चलिए, अब जब आपने चारों व्यायाम सीख लिए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इन्हें कब और कैसे करना सबसे ज्यादा असरदार होगा। मैं अब आपको वही समय सारणी बताऊंगा जिसका पालन करके रमेश शर्मा जी ने 3 महीने में जवानी जैसा दिमाग वापस पाया था। यह याददाश्त सुधारने का डेली रूटीन है, इसीलिए इसे जरूर याद रखें। पहला, सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर करने वाला रूटीन। नींद से जागते ही तुरंत न उठें, बल्कि रजाई के अंदर ही 30 सेकंड के लिए पैर की उंगलियों को सिकोड़ने फैलाने का व्यायाम करें। यह रात भर सोए हुए दिमाग के मोटर एरिया का पावर सबसे पहले ऑन करेगा। इसके बाद बाथरूम जाकर मुंह धोने के बाद शीशे में देखते हुए 15 सेकंड के लिए जीभ को धकेलने और घुमाने का व्यायाम करें। शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर जीभ घुमाने से आपका दिमाग बहुत खुशी खुशी दिन की शुरुआत करेगा। दूसरा, दोपहर के खाने से पहले और बाद का रूटीन। खाने से पहले 5 सेकंड के लिए धीरे धीरे गर्दन घुमाने वाला कछुआ गर्दन व्यायाम करें। यह दिमाग तक जाने वाली खून की नसों को पहले ही खोल देगा, ताकि पोषक तत्व अच्छी तरह पहुंच सकें और खाने के बाद पाचन में मदद करने और तनाव कम करने के लिए 10 सेकंड के लिए कान फैलाने का व्यायाम करें। ऐसा करने से दोपहर में सिर भारी होने की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। तीसरा, शाम को टेलीविजन देखते समय विज्ञापन के समय खाली न बैठे, बल्कि मेरे बताए गए चारों व्यायामों को एक सेट के रूप में एक एक बार करें। पैर की उंगलियां, जीभ, कान, गर्दन, इस क्रम में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। एक सीरियल देखते हुए हर विज्ञापन के समय ऐसा करने से आप दिन का कोटा आसानी से पूरा कर सकते हैं। आखिरी सोने से पहले इस समय कान फैलाने और गर्दन घुमाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह दिमाग को आराम देकर गहरी नींद लाने में मदद करने और रात भर दिमाग के जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। रमेश शर्मा जी ने इस समय सारणी को फ्रिज पर चिपका दिया था और ठीक 100 दिनों तक इसका पालन किया। शुरुआत में वो बार बार भूल जाते थे तो उन्होंने अलार्म भी लगाया, लेकिन अब यह ब्रश करने की तरह उनकी आदत बन गया है, और अगर वो इसे नहीं करते तो उन्हें अधूरा लगता है। इसकी बदौलत अब वो अपनी बहू का जन्मदिन तो क्या, अपने फ्लैट का नंबर भी नहीं भूलते और बहुत खुश रहते हैं। अब मैं आपके कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दूंगा। पहला सवाल है, डॉक्टर साहब, क्या इसे जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा है? मेरा जवाब है नहीं। हमारे दिमाग को उत्तेजना के साथ साथ आराम की भी जरूरत होती है। दिन में 3 से 4 बार करना ही काफी है। बहुत ज्यादा करने से मांसपेशियां थक सकती हैं, इसलिए उतना ही करें जितना आपको अच्छा लगे। दूसरा सवाल है, जीभ का व्यायाम करने पर मेरे जबड़े में थोड़ा दर्द होता है, क्या मैं इसे जारी रखूं? बिल्कुल भी जबरदस्ती न करें। जिन लोगों के जबड़े का जोड़ कमजोर है वे मुंह को ज्यादा बड़ा ना खोलें और जीभ को मुंह के अंदर बस थोड़ा सा ही घुमाएं, तो भी असर पूरा मिलेगा। अगर दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं और तीव्रता कम कर दें। यही समझदारी है। और एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। अभी बताए गए व्यायाम दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बचाव के तरीके हैं,
लेकिन अगर आपको वे 3 लक्षण दिखाई देते हैं जिनके बारे में मैं अब बताऊंगा, तो यह वह चरण है जिसे व्यायाम से हल नहीं किया जा सकता, बल्कि यह एक खतरनाक संकेत है कि आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। पहला, चलने का तरीका अजीब हो जाना। याददाश्त कम होने के साथ साथ अगर आपके पैर जमीन से ठीक से नहीं उठते और आपके कदम बहुत छोटे हो गए हैं, तो यह दिमाग में पानी भरने की बीमारी हो सकती है। दूसरा, अचानक पेशाब न रोक पाना, यूरिनरी इनकंटिनेंस। तीसरा, जब उदासी इतनी गहरी हो कि कुछ भी करने का मन न करे और सवालों के जवाब में सिर्फ पता नहीं कहे। ये लक्षण सिर्फ दिमाग के सोने का संकेत नहीं है, बल्कि इन्हें इलाज की जरूरत है, इसलिए विशेषज्ञ की मदद जरूर लें। इसके अलावा अगर अचानक बोलने में लड़खड़ाहट हो या एक हाथ पैर में कमजोरी आकर कुछ ही देर में ठीक हो जाए, तो यह स्ट्रोक का पूर्व संकेत हो सकता है। शायद कुछ नहीं होगा सोचकर इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत किसी बड़े अस्पताल जाएं। आपका स्वास्थ्य गोल्डन टाइम का ध्यान रखने से ही शुरू होता है। तो क्या अब आप अभ्यास करने के लिए तैयार हैं? अभी कमेंट बॉक्स में अभ्यासेस या शुरू सिर्फ 2 शब्द लिखें, या फिर आप 2 भी लिख सकते हैं। अकेले संकल्प करने की तुलना में इस तरह लिखकर बताने से लंबे समय तक टिके रहने की ताकत मिलती है, और दूसरे लोगों के कमेंट्स पर भी उनका हौसला बढ़ाएं। हम बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को प्रोत्साहित करके साथ में स्वस्थ बने, इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। अब अंत में आज सीखी गई बातों को संक्षेप में बताकर मैं आपको कुछ प्यार भरी सलाह दूंगा। कृपया अंत तक ध्यान से सुने। आज लंबे समय तक मेरे साथ दिमागी स्वास्थ्य के बारे में सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप यह जरूर याद रखें कि 70 की उम्र पार करने के बाद भी कुछ नया सीखने और उसे अमल में लाने की आपकी यह इच्छा ही आपके दिमाग को पहले से ही जवान बना रही है। तो चलिए, आज सीखी गई इन कीमती बातों को भूलने से पहले हम सिर्फ 3 बातें अपने दिल में बसा लेते हैं। पहला, 70 या 80 साल की उम्र में भी अगर हम अपने दिमाग को उत्तेजित करें तो उसमें नई तंत्रिका कोशिकाएं बनाने की पूरी क्षमता होती है। उम्र का बहाना बनाकर हार न मानें। दूसरा कान, गर्दन, जीभ और पैर की उंगलियां, इन 4 हिस्सों को उत्तेजित करने की दिन में 1 मिनट की मेहनत ही सोए हुए दिमाग का पावर ऑन करने का सबसे शक्तिशाली स्विच है। तीसरा, एक बार में बहुत ज्यादा करने से बेहतर है कि सुबह, दोपहर और शाम को थोड़ा थोड़ा बांटकर हर दिन लगातार अभ्यास किया जाए। यही लगन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या मैं आपको शुरू में बताए गए 74 वर्षीय रमेश शर्मा जी की कहानी थोड़ी और सुनाऊं? अब जब वो मेरे क्लिनिक में आते हैं तो उनके कदमों की आहट ही अलग होती है। पहले वह सिर झुकाकर बिना किसी ऊर्जा के आते थे, लेकिन अब वो कंधे सीधे करके एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पहले मुझे नमस्ते करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे गर्व की बात बताई। अब उन्हें मोहल्ले के सीनियर सिटीजन क्लब में ब्रेन हेल्थ एक्सपर्ट्स कहा जाता है, और वह अपने दूसरे दोस्तों को ये 4 व्यायाम सिखा रहे। जब दोस्त उनसे पूछते हैं, आजकल तुम कौन सी दवा खा रहे हो, तो वो हंसते हुए जवाब देते हैं, मैं तो अपने शरीर के अंदर मौजूद रिमोट कंट्रोल से हर दिन अपने दिमाग को जगाता हूं। जो इंसान अपनी बहू का नाम भूलकर रोता था, वही अब अपने आसपास के लोगों को स्वास्थ्य और उम्मीद बांट रहा है। आप भी निश्चित रूप से वैसे बन सकते हैं। जिस पल आप यह सोचकर हार मान लेते हैं कि उम्र के साथ याददाश्त कम होना तो पुनी पर है, उसी पल हमारा दिमाग सच में बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस विश्वास के साथ कि मेरे दिमाग में भी अभी नई कॉम्प्लें उगने के लिए उपजाऊ जमीन है, आज सीखे गए व्यायामों को एक एक करके शुरू करें। दिमाग आपकी मेहनत को कभी धोखा नहीं देगा। तो चलिए, आज सीखे गए 4 व्यायामों को एक आखिरी बार आंखें बंद करके मन में दोहराएं। सबसे पहले अपने कानों को आराम से खींचकर दिमाग का तनाव दूर करें। इसके बाद गर्दन को कछुए की तरह बहुत धीरे धीरे घुमाकर दिमाग तक जाने वाले हाईवे को खोलें। तीसरा, जीभ को जोर से धकेलें और घुमाएं ताकि दिमागी कोशिकाओं को पोषक तत्वों से भरपूर टॉनिक मिले।
और आखिर में पैर की उंगलियों को कसकर सिकोड़ें और फैलाएं ताकि दिमाग का नक्शा बड़ा हो और आपके शरीर का केंद्र मजबूत हो। कितना आसान और सरल है ना? इस 1 मिनट के चमत्कार का हर दिन का अभ्यास आपके आने वाले 10 और 20 साल के जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। एक डॉक्टर के रूप में मैंने अनगिनत दवाएं लिखी हैं, लेकिन मैं हर बार यही महसूस करता हूं कि आपके अभ्यास करने की इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली कोई दवा नहीं है। खुद की देखभाल और प्यार करने की भावना के साथ हर सुबह पैर की उंगलियों को हिलाने की वो छोटी सी क्रिया ही आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनेगी। आज के इस सत्र में अंत तक मेरे साथ रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं आपके बगल में रहकर हमेशा यह दुआ करूंगा कि आपकी याददाश्त हर दिन तेज हो और आपका मन हमेशा शांत रहे। उम्मीद है आज दी गई जानकारी आपके जीवन में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलाएगी। अगर यह मददगार लगी तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। आपके स्वस्थ बुढ़ापे के लिए मैं अगली बार और भी आसान और स्पष्ट स्वास्थ्य कहानी के साथ फिर मिलूंगा कल। सुबह आंख खुलते ही पैर की उंगलियां हिलाना मत भूलिएगा। मैं आप सभी से दिल से प्यार और आपका सम्मान करता हूं। आज आपने बहुत मेहनत की।